डॉक्टर अविनाश ने पूछा है, आपने किसी प्रवचन में स्लीपिंग टैबलेट मेलाटोनिन की चर्चा की है, इसके बारे में कुछ बताएं। फिर कहते हैं कि कभी कभी डराने वाले सपने आते हैं जिनका परिणाम जागने के कुछ घंटे बाद भी रहता है, इससे मुक्ति के लिए मार्गदर्शन करें। 4 अवस्थाएं हैं: जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीयावस्था। जागृत क्या है? जैसे अभी तुम जागे हुए हो, जागृत अवस्था में हो, होश है प्लस कुछ न कुछ विचार चल रहे हैं और समय का बोध है, ये जागृत अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था क्या है? बेहोशी है, कोई विचार नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई समय का ज्ञान नहीं है। उस अवस्था का नाम सुषुप्ति है, निद्रावस्था है। स्वप्नावस्था है अर्थात बेहोशी है, कुछ न कुछ विचार चल रहे हैं जिसको सपना कह सकते हो, और कुछ न कुछ समय है। यद्यपि वह समय, ये जो जागने पर जो समय है उससे भिन्न हो सकता है, लेकिन सपने में भी अपना एक समय का स्केल है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और एक तुरीयावस्था है। तुरीया का अर्थ होता है चौथी अवस्था। होश है लेकिन वहाँ विचार नहीं है, होश है लेकिन वहाँ समय का कोई बोध नहीं है। उस अवस्था का नाम तुरीयावस्था है। तुरीयावस्था में क्या आता है? ध्यान, निराकार के प्रति जागना ध्यान है। उस अवस्था में क्या है? सुमिरन, अर्थात ओंकार के प्रति जागे रहना सुमिरन है। और समाधि, समाधि क्या है? होश है लेकिन कोई समय का बोध नहीं है, कोई विचार नहीं है। उस अवस्था का नाम समाधि है, जिसको कह सकते हैं होश मात्र, जस्ट अवेयरनेस इज समाधि। समाधि का ठीक विपरीत है नींद। नींद क्या है? व्हाट इज स्लीप? जस्ट अनअवेयरनेस। यू आर अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग, दैट इज स्लीप। And you are in just awareness, means you are aware, but towards what? तुम बोध से भरे हो लेकिन कोई प्रति नहीं है। जब सभी प्रतीक हो गई तब समझना कि तुम समाधि में हो। ध्यान में कम से कम तुम्हें ये पता है कि तुम निराकार के प्रति होश में हो। सुमिरन में कम से कम तुमको ये पता है कि तुम ओंकार के प्रति, और ओंकार की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है, ऊर्जा है, खुमारी है, स्पर्श है, स्वाद है, गंध है, उसके प्रति तुम होश में हो। इसका नाम सुमिरन है। लेकिन नींद समाधि से ठीक उल्टी, ठीक विपरीत, बेहोशी मात्र नींद है। तो फिर क्या करना होगा? गहरी नींद के लिए क्या करना होगा? जैसे गहरी समाधि के लिए कुछ टिप्स दिए जा सकते हैं, ऐसी गहरी नींद के लिए क्या करना होगा? नींद आती है तो क्या होता है? तुम्हारे सहस्रार के पास पीनियल ग्लैंड है। उस पीनियल ग्लैंड से ये मेलाटोनिन रस का स्राव होता है। जैसे छोटे बच्चों को ये रस ज़्यादा झड़ता है तो उनको बड़ी गहरी नींद आती है। 16 घंटे में 16 घंटे, 14 घंटे या और भी ज़्यादा बच्चे सोते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, ये पीनियल ग्लैंड की सक्रियता घटती जाती है और ये रस जो झड़ता है ये कम झड़ने लगता है। तो इसी का आजकल टैबलेट बना दिया गया है, और इसको अगर खाते हो सोने के लिए तो सुबह कोई हैंगओवर नहीं होता।
जैसे नींद की कोई दूसरी दवाइयाँ खाओ तो सुबह सुबह हैंगओवर होता है, लेकिन अगर इसे खाओ तो इसके लिए कोई हैंगओवर नहीं है और ये सेफ है, इससे कोई हानि नहीं होती है। तो चलो ये तो एक औषधि का सहारा ले सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया प्राकृतिक नींद कैसे आएगी। रात को जब सोने जाते हो तो 2-3 बातों का ख्याल रखो। एक तो कम से कम प्रकाश हो, कम से कम प्रकाश हो, और नीला प्रकाश तो बिल्कुल नहीं हो। बहुत से लोग ब्लू लाइट का प्रयोग करते हैं सोने के लिए, नीले बल्ब का बिल्कुल नहीं, वो नींद में बाधा है। कम से कम प्रकाश हो, कम से कम, क्योंकि प्रकाश जब नहीं रहता है तब जाके मेलाटोनिन का स्राव ज़्यादा होता है। दूसरा क्या करना है, बहुत से लोग जाड़े का मौसम है वो हीटर जला करके सो जाते हैं। नहीं, अगर तापक्रम ज़्यादा है तो नींद नहीं आती है। विदेशों में तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लोग सोते हैं, लेकिन गर्म देश के लोग, भारत जैसे देश के लोग 23 डिग्री सेंटीग्रेड 22 डिग्री सेंटीग्रेड यही तापमान होना चाहिए। सोने के पहले हीटर लगा लो कमरा गर्म करने के लिए, लेकिन जब सोने जाओ तो बिल्कुल, जैसे बेडशीट भी आजकल गर्म आते हैं उसको भी ऑफ़ कर दो, फिर जो हीटर है उसको भी ऑफ़ कर दो, तो एक ठंडा होना चाहिए। और अंतिम प्रयोग, चित्त शांत होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, सबसे बढ़िया तरीका, नाद का श्रवण करो। हो सके तो दाहिने कान तरफ से आ रहे नाद का श्रवण करो, नहीं तो अब दाएं बाएं का झंझट भी छोड़ दो। जो भी नाद तुमको सुनाई देता है उसको सुनो। उसमें क्या होगा, तुम विचारों से मुक्त हो जाओगे, कोई विचार नहीं रहेगा, निर्विचार घटित होगा, केवल एक विचार रह जाएगा। और जैसे तुम नाद सुन रहे हो तो केवल नाद का विचार रह गया। और अब क्या करना है, अब नाद से भी अपने को दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, जैसे बहुत दूर चले जा रहे हो। और जितना नाद से दूर निकलते चले जाओगे, जैसे जैसे निकलते चले जाओगे, वैसे नींद आनी शुरू हो जाती है। और वह जो नींद आती है, चूँकि अंतिम विचार, ये रात भर करीब करीब उसी दशा में सोते हो, तो एक सब्टल नाद का विचार रह जाता है। और पूरी रात साधना की रात होती है, पूरी रात सुमिरन की रात होती है, कोई सपना नहीं आता, एक गहरी नींद आती है। जो लोग नाद के प्रयोग से पूरी तरह नींद में नहीं जा पाते, उनके लिए और 1-2 टिप्स दिए जा सकते हैं। जैसे अंतिम विचार, मैंने कहा कि एक विचार पर लाओ, अनेक अनेक विचार जो चलते रहते हैं, नींद में बाधा है। तकिए के नीचे लहसुन रख दो, अब अंतिम विचार लहसुन का हो जाएगा तुम्हारा। लहसुन का एक और फ़ायदा है कि जो निगेटिविटी जो रहती है, उस निगेटिविटी को लहसुन सोख लेता है। एक लहसुन पूरा का पूरा करीब 7 दिन रख सकते हो। 7 दिन में वो तुम्हारी पूरी निगेटिविटी वो पी जाता है, और फिर उसको जला दो। तो 2 फायदे हैं। एक तो जो निगेटिव ऊर्जा, चूँकि मान लो तुम बीमार हो या किसी की दुर्भावना के शिकार हो, कोई तुम्हारे बारे में निगेटिव सोच रहा है, या तुम स्वयं ही हताशा, निराशा या अपने प्रति निगेटिव भाव रखते हो, सारे भाव लहसुन सोख लेता है। और फिर तुम देखोगे, अगर दोनों प्रयोग करो, लहसुन भी रख दो तकिए के नीचे, और इसके बाद नाद सुनो और नाद से दूर होते जाओ, इतनी गहरी नींद तुमको आएगी कि एक तो सारी रात साधना की रात हो जाती है, सुमिरन की रात हो जाती है, और इतनी गहरी नींद कि तुम सपना नहीं देखते हो। कुछ लोग एक गलती करते हैं कि उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं। उत्तर की ओर सिर करके सोने में नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए भारत में उत्तर की ओर सिर करके सोना मना है। ऐसा कहते हैं कि मुर्दे का सिर उत्तर की ओर रखा जाता है, क्योंकि एक चुंबकीय क्षेत्र है, और उस चुंबकीय क्षेत्र से तुम्हारी निद्रा प्रभावित हो जाती है। तो ये 2-3 चीज़ों की अगर सावधानी बरतोगे तो बड़ी गहरी नींद आएगी, सपने भी नहीं आएंगे, और सारी रात सुमिरन की रात हो जाती है। संत दिन में
तो करीब करीब वे भी व्यस्त रहते हैं। लेकिन संतों की रात अद्भुत रात होती है, सारी रात बस सुमिरन की रात होती है। ऐसी सुमिरन की रात पे तुम भी सो सकते हो। लेट्स एक्नॉलेज।